अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का बारबेक्यू ग्रीन चिली के साथ, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है और इसे बच्चे और बड़े शौक़ से खाते हैं। इसके लिए हम बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए 1 किलो चिकन। हमने यहाँ 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चों को पीस लिया है। 1 चम्मच हम इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 चम्मच अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और 4 से 5 अदद लीमू का रस हम निकाल लेंगे। मेरे पास छोटे लीमू है, इसलिए मैं 5 अदद ले रही हूँ। आप जो है वो 1 से 2, अगर आपके पास बड़ा लीमू है तो 1 से 2 लीमू ले सकते हैं। 2 चम्मच यहाँ पर मैं दही शामिल करूँगी। दही गोश्त को गलाने के काम आता है। हम यहाँ पर मीट को टेंडर करने के लिए कोई मसाला शामिल नहीं कर रहे। 1 चम्मच हम हल्दी शामिल करेंगे। आधा चम्मच हम यहाँ पर ब्लैक पेपर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हम यहाँ पर वाइट पेपर शामिल करेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप 1 चम्मच जो है वो काली मिर्ची शामिल कर दें। 1 चम्मच नमक शामिल करेंगे और तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि ये एक पेस्ट की फॉर्म में आ जाए। इसमें हम कम मसाले इस्तेमाल कर रहे हैं और ये बहुत लाइट बनता है। इसमें थोड़ा सा हम 1 चम्मच के करीब जो है वो ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल शामिल करने से एक तो टिक्के सॉफ्ट बनते हैं और जूसी रहते हैं। 1 किलो चिकन लिया था, जिसको मैंने आधे घंटे के लिए 1 लीटर पानी और 2 चम्मच सिरके में डिप करके रख दिया था। उसके बाद उसे स्ट्रेनर में डालकर खुश्क होने के लिए रख दिया था। खुश्क हो गया। अब मैंने इसको मसाले में शामिल करके इस अच्छे तरीके से हाथों की मदद से मिक्स कर लूँगी ताकि तमाम बोटियों पर अच्छे तरीके से हमारा मसाला लग जाए और ये अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए। नमक और सिरके मिले पानी से धोने से टिक्के बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनते हैं। चिकन को वॉश करने का तरीका मेरा रेसिपी चिकन टिक्का बारबेक्यू में मौजूद है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। अब हम इसे एक बाउल में डालकर तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे ताकि तमाम मसाले गोश्त के अंदर अच्छे तरीके से जज़्ब हो जाए। जितना ज़्यादा आप इसे मैरिनेट होने के लिए रखेंगे उतना ही ये रिच बनेगा, टेस्टी बनेगा। हम इसे कवर करके फ्रिज में रख देंगे। 1 घंटे के बाद मैंने इसको निकाल कर सीखों में परो लिया। देखें इसकी कितनी प्यारी लुक आ रही है। मसाला भी बिल्कुल बोटियों के अंदर जज़्ब हो चुका है और ग्रीन चिली जो है उसका जो ऊपर कलर आ रहा है वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आज हम जला लेंगे, कोयले बना लेंगे और इसे हम बिल्कुल धीमी आंच पे बनाएंगे ताकि ये जले ना। ये मैंने बारबेक्यू स्टैंड बनाया हुआ है जो कि तकरीबन अंगीठी से 3 फुट ऊंचा है और इसके ऊपर मैंने रख दी है ताकि बिल्कुल हल्की आंच जो है वो इसके ऊपर लगे और इस तरह हमारी आग भी ज़ाया नहीं होगी और हमारे टिक्के भी कुछ हद तक बन जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कितना ऊंचा है। अगर आप कोयलों पर बना रहे हैं तो आप आंच धीमी होने पर इसको सेकें। अगर आप इसे तेज आंच पर सेकेंगे तो ये जल जाएंगे। ये देखें मैंने बिल्कुल, नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल धीमी आंच है हमारी और इस पर हम इसे सेक रहे हैं। कोयले मध्यम हो चुके हैं। आप इसे धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट के लिए सेकेंगे और इस साइड्स चेंज करते जाएंगे
ताकि ये दोनों साइड से अच्छे तरीके से पक जाए। हम इस पे ऑयल नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने ऑयल इसमें पहले शामिल कर दिया था। ये देखें कितना प्यारा गोल्डन कलर आ चुका है। ये हमारे टिक्के तैयार हैं और बहुत ही मज़े के बने हैं और दिखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर आप चाहें ऑयली पसंद करते हैं तो इसे आप ग्रीस कर सकते हैं। इनको मैंने प्लेट में निकाल लिया है। डाइट करने वाले अफराद के लिए भी ये बहुत अच्छा जो है वो मील है। आप इसे वेट लूज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इसको शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।